हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज। आपको रखे हर खबर से वाकिफ। चलिए देख लेते हैं फटाफट 5 मिनट में 25 खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में कहा कि देश का हर युवा को पता है कि अग्निवीर का मतलब देश के सेना में जवानों को मजदूर बनाना है। 4 साल बाद 4 में से 3 पिछड़े गरीब अग्निवीरों को भेजा जाएगा घर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका को बीजेपी द्वारा बहाना बताए जाने पर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का इच्छा है कि मैं मर जाऊं। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने में किसी व्यक्ति का 7 किलोग्राम वजन घट जाए तो यह बहुत गंभीर समस्या होती है। केंद्रीय मंत्री गडकरी के 67वें जन्मदिन पर नागपुर में सोमवार को काटा गया 67 किलो का केक। गडकरी को उनके वजन के बराबर लड्डुओं से तोला गया। इस पर गडकरी ने कहा कि मैं ऐसे भाग्यशाली नेता हूं कि मेरे पास लोगों का प्यार और विश्वास दोनों हैं। नक्सलियों की धमकी की वजह से छत्तीसगढ़ के वैद्यराज हेमचंद मांझी ने अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का किया फैसला। मांझी ने कहा कि सरकार मेरी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करेगी तो मैं सम्मान रखकर क्या करूंगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान हाइपोथर्मिया और हार्ट अटैक से मरने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 64 हुई। केदारनाथ धाम में 27, बद्रीनाथ धाम में 21, यमुनोत्री धाम में 13 और गंगोत्री धाम में 3 श्रद्धालुओं की हो गई मौत। निवेशक और रॉकफेलर इंटरनेशनल के चेयरमैन रुचिर शर्मा ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 250 से कम सीटें मिली तो बाजार में एक दिन में 10 से 20% की हो सकती है गिरावट। बीजेपी पर आप विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाए जाने को लेकर बीजेपी ने मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर किया मानहानि केस। अब इस केस पर दिल्ली के कोर्ट ने मंत्री आतिशी को भेजा समन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी व सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल नेता ममता बनर्जी का फैन है। डिम्पल ने कहा कि वह बहुत साहसी है। 1 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की मीटिंग में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नारद रॉय ने छोड़ी समाजवादी पार्टी। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में 2000 से अधिक लोग मलबे में धंसकर जिंदा हो गए दफन। इस तबाही के मद्देनजर भारत ने $1 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने केजरीवाल की 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार। उनकी ओर से कहा गया कि सीजीआई के पास जाइए, इस पर वही फैसला लेंगे। आईएमडी ने कहा कि केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए मौसम पूरी तरह अनुकूल है। अगले 4 दिनों में यानी 31 मई तक केरल में पहुंच जाएगा मानसून। 2020 के कथित दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब। आपके सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में 18 मई को गिरफ्तार होने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका हो गई खारिज।